नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार और आप देख रहे हैं हमारा हफ्ते का स्पेशल प्रोग्राम द वीक दैट वाज, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस हफ्ते कौन सी खबरें सुर्खियों में रही और किन खबरों को लेकर ज्यादातर चर्चाएं हुई। कानूनी तौर पर अलग होंगे उमर और पायल, मामला सहमति से कोर्ट में। कभी थे ये दोनों बहुत हैपनिंग कपल्स। कश्मीर में फिर सिलेक्टिव किलिंग, क्या दहशत का एक और दौर या आतंकियों की बौखलाहट। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे का हाल इस हफ्ते भी बेहाल, कई लैंडस्लाइड आई और कई लोगों को हो रही है दिक्कतें। जम्मू कश्मीर में खिलाड़ियों का आंदोलन जारी, मगर किसी और दिशा में चले गए संगठन। मौसम के फिर खराब होने के संकेत, इस हफ्ते कई सारी जगहों पर स्कूल रहे बंद। और अब करते हैं इस हफ्ते की इन सभी खबरों का विश्लेषण। हमारे साथ में हमारे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया जी। तो सर, सबसे पहले इस हफ्ते बात करेंगे कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अब जो है कानूनी तौर पर अपनी पत्नी के साथ अलग हो गए। लंबे समय से ये केस जो है वो चल रहा था। देखिए राजकुमार, वैसे तो देखा जाए तो ये बहुत पर्सनल मैटर होते हैं, फैमिली मैटर होते हैं, बट क्योंकि उमर अब्दुल्ला एक वीवीआईपी है, एक सेलिब्रिटी है, तो कहते हैं ना कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनकी शादियां और उनकी शादियां बनना, उनकी शादियां टूटना, ये हमेशा से एक पब्लिक जो है इश्यूज रहते हैं। और ये स्टोरीज अखबारों में भी आती हैं, मीडिया भी इसको काफ़ी हाईलाइट करता है। तो हम इसकी बेसिकली डिटेल में दर्शकों को बताते हैं कि हालांकि उमर अब्दुल्ला अपनी वाइफ, अभी तो वाइफ हैं वो, पायल अब्दुल्ला से करीबन 32 साल बाद अलग हो रहे हैं। 1 सितंबर 1994 को दोनों विवाह के बंधन में बंधे थे। और पायल अब्दुल्ला दरअसल हिमाचल प्रदेश से आती हैं, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर से आते हैं, दो पड़ोसी राज्यों की ये एक जो है बंधन में बंधे थे दोनों। और एक बहुत हैपनिंग कपल माना जाता था। जब मुझे याद है, जब उमर अब्दुल्ला ने पॉलिटिक्स में दाखिला हुआ उनकी जो पहली रैली हुई थी वो परेड ग्राउंड में हुई थी, और उस समय उमर अब्दुल्ला के साथ उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला भी थी। फिर उमर अब्दुल्ला केंद्र सरकार में गए, एमपी का चुनाव लड़ा, केंद्र में वाजपेयी साहब की सरकार में मंत्री रहे। पायल उनके साथ अक्सर नजर आती थी। उसके बाद उमर अब्दुल्ला जब जम्मू कश्मीर के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 2008 में, उस समय भी उनके साथ उनकी वाइफ नजर आती थी। मगर ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि 2009 में ही मुख्यमंत्री जब पिछली बार थे उमर अब्दुल्ला, तब से लेकर 2009 से ही उनके रिश्ते जो है वो सेपरेट हो गए, वो दोनों ने अलग रहना शुरू कर दिया। उसके बाद 2016 में उमर अब्दुल्ला ने एक बार फैमिली कोर्ट में अपनी तरफ से ये याचिका दी थी कि वो डाइवोर्स चाहते हैं, मगर कोर्ट ने ये कहते हुए इस याचिका को अलग कर दिया था कि दरअसल आप अकेले के चाहने से ऐसा नहीं होता, और दूसरा, जब भी ऐसे मामले होते हैं डिवोर्स के तो कोर्ट एक मौका देता है मीडिएशन करने का। उसके बाद ये मामला 2016 से लेकर दिल्ली के एक फैमिली कोर्ट से लेकर 2023 तक चला। 2023 में भी उमर अब्दुल्ला को दिल्ली के कोर्ट ने कहा कि क्योंकि दोनों तरफ से सहमति नहीं है, इसलिए आपको इस पे मीडिएशन के चांस दोबारा दिए जाएंगे। और अब फाइनली 142 सेक्शन के तहत दोनों ने जॉइंट याचिका लगाई। और उमर अब्दुल्ला के जो वकील हैं वो भी बहुत फेमस वकील और पॉलिटिशियन है, कपिल सिब्बल, जो कांग्रेस के एक बड़े सीनियर लीडर और फॉर्मर मिनिस्टर भी हैं। कपिल सिब्बल उमर अब्दुल्ला की तरफ से केस लड़ रहे हैं, और अब दोनों ने, पायल अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने रजामंदी के साथ जॉइंटली एप्लीकेशन दी है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि वो अलग होना चाहते हैं, और अब फाइनली वो अलग हो रहे हैं। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। सर, कश्मीर में हमने देखा कि बीते 10 दिनों में 2 ऐसे आतंकी हमले हो गए जहां पर एक हेड कांस्टेबल शहीद होते हैं, और बीती रात जो है 2 मजदूरों को निशाना बनाया गया उनका नाम पूछकर। बिल्कुल, ये शुक्रवार का इंसिडेंट है, शुक्रवार शाम को। हालांकि जुम्मे का दिन होता है, मगर उस दिन शाम को कुलगाम जो साउथ कश्मीर में है उसका किलम इलाका पड़ता है, जहां पर काफ़ी सारे ब्रिक किल्न हैं, जिसको ईंटों के भट्ठे कहा जाता है। वहां पर बहुत सारी लेबर जो है वो बाहर से ही है, छत्तीसगढ़ से हैं, झारखंड से हैं, बिहार से हैं। तो वहां पर एक ग्रुप था लेबरर्स का, आधे लोग छुट्टी करके जा चुके थे, कुछ लोग ही बचे थे। उतने में 2 लोगों को नाम पूछकर मारा गया।
एक की तो मौके पर मौत हो गई, एक ने हॉस्पिटल में दम तोड़ा, और दोनों छत्तीसगढ़ के थे ये लेबरर्स। मगर ये सबसे सनसनीखेज बात इसलिए है, एक बार दोबारा दहशत का दौर कश्मीर में लौटा है। इससे पहले जो सिलेक्टिव किलिंग हुई थी फरवरी 2024 को हुई थी, करीबन 2.5 साल बाद सिलेक्टिव किलिंग हुई है। और उस समय श्रीनगर शहर में ही 2 लेबरर्स को जो बाहर से थे, काम करते थे, एक तो पंजाब अमृतसर के थे और एक कहीं और दूसरे राज्य से थे, उनको दोनों को नाम पूछ के मारा गया। और इसके बाद 2.5 साल बाद ये दौर लौटा है। और ऐसे हम देखें तो 8 दिन बाद ही एक किलिंग हुई है। तो कश्मीर में एक बार दहशत, पहलगाम हमले के बाद से लेकर 15-16 महीने कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ था। मगर 22 जुलाई का इंसिडेंट और फिर उसके बाद 31 जुलाई के इंसिडेंट ने एक बार कश्मीर में दहशत का दौर वापस आया है। अब इस पे बड़ा सीरियसली जो अथॉरिटीज़ हैं, होम डिपार्टमेंट है, उसको सोचना होगा और सिक्योरिटी फोर्सेस को वापस एक बार अपना वही रुख, स्ट्रिक्ट एक्शन पे आना पड़ेगा। क्योंकि ये एक तरह से ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आतंकियों की बौखलाहट भी है। आतंकी बौखलाए हुए थे क्योंकि कश्मीर में इस बार टूरिज्म भी अच्छा खासा हुआ, अमरनाथ यात्रा भी बड़ी अच्छी से हुई, माहौल भी बहुत अच्छा था। तो कहीं ना कहीं ये बच नहीं रहा था और इसकी जिम्मेवारी दोनों ही हमलों की, जैसे लश्कर तोयबा का जो ऑफ शूट है TRF, उन्होंने ली है। अब देखा ये जा रहा है कि कौन सा नया ग्रुप एक्टिव हुआ है और उसको लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही है। जी बिल्कुल, और चाहे फिर वह एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर का हो या मुख्यमंत्री हो, सबने कंपनसेशन की बात की है और कहा है कि इनके परिवारों तक पहुंच जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि सर इस पूरे हफ्ते नेशनल हाईवे जो है वो काफ़ी बंद रहा, पूरा प्रयास किया गया कि उसे खोला जाए, यात्रा का दौर भी चल रहा है, बहुत से लोगों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजकुमार, चाहे पिछले हफ्ते, जो पिछले हफ्ते हमने जब द वीक दैट वाज रिकॉर्ड किया था, तो उस समय एक लगातार बारिशों का दौर चला था। जब जम्मू में भी 5 दिन तक बारिश हुई थी, तब तो हाईवे का बंद रहना गनीमत वो था कि लाजमी था, क्योंकि वहां पर लैंडस्लाइड हुआ था, मड स्लाइड। मगर इस हफ्ते बारिश नहीं होने के बावजूद बहुत कम बारिश हुई है। हालांकि रामबन और उधमपुर में बीच बीच में हुई है, मगर ये 2 जिलों में इतना ज्यादा लैंडस्लाइड और मड स्लाइड आए हैं जो पहले ही एक्सपेक्टेड था, क्योंकि पहाड़ बहुत ज्यादा नरम पड़ चुके होते हैं बारिश के बाद। और जम्मू कश्मीर में एक ये जो है ये स्टोन प्रोन एरिया है, यहाँ पर बड़े सारे शूटिंग स्टोन होते हैं जिससे चट्टानों से पत्थर खिसकते हैं, नीचे आते हैं। हमने बड़ी सारी तस्वीरें भी दिखाई किस तरह से JCB लगातार पत्थरों को उठाने में लगी हुई है, मगर हर रोज कोई नए लैंडस्लाइड आने से हाईवे लगातार बंद हो गया। पर जो खबर अच्छी आई थी कल शाम, शनिवार शाम को, कि हाईवे पार्शली खुला है, एक तरफ से खुला है। हालांकि एक तरफ से हफ्ते में 3-4 बार खुला था, बट हर बार कुछ ना कुछ लैंडस्लाइड या किसी से दिक्कत आती थी। तो अभी अगर आगे मौसम खराब, जिस तरह एक दोबारा अलर्ट आ रहा है कि अभी अगस्त के फर्स्ट वीक में, यानी कि आज जैसे 2 अगस्त है, तो दोबारा से इस हफ्ते खराब रह सकता है। और अगर मौसम खराब होता है, बारिशें और आती हैं, तो फिर जाहिर सी बात है इस हाईवे पे और असर पड़ेगा। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जम्मू कश्मीर में खिलाड़ी अनशन पर हैं। अब वे लगातार सर धरना दे रहे हैं, लेकिन अलग अलग संगठन वहां पहुंच रहे हैं। क्या वे अपनी राजनीतिक रोटियां वहां सेक रहे हैं, क्योंकि खिलाड़ियों की बात होती ही नहीं है। अगर शहर की बात करें तो इस हफ्ते की बहुत बड़ी खबर रही कि मुद्दा तो शुरू किया था खिलाड़ियों ने, 20 जुलाई से अनशन पर थे। कभी एक संगठन उन्हें सपोर्ट करने आता है, कभी दूसरा आता है, और फिर एक दिन आकर वहां से अपनी राजनीति करके चले जाते हैं। बीच में यह भी हुआ कि 2 युवा राजपूत सभाओं ने एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा दिया कि कौन सही राजपूत सभा है। इसको छोड़ के मुझे लगता है कि उनको कौन सही खिलाड़ी है इसकी बात करनी चाहिए थी, जबकि वो खिलाड़ियों का प्रोटेस्ट पीछे रह गया। उसके बाद ये हुआ कि शहर में कुछ और चीजों पर मामले आ गए, तो कहीं ना कहीं ध्यान सरकार का, प्रशासन का वहां केंद्रित रहा। मगर ये खिलाड़ी अपनी फाइट लड़ रहे हैं, धीरे 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 उस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि जो भी संगठन इन्हें सपोर्ट करते हैं, वो जब इनके मंच पर जाएं तो अपनी बातें ना करें, उन्हीं की बात करें और आ जाएं। अपनी बात के लिए बाहर बहुत से मंच हैं, ऐसे कहीं ना कहीं उनकी एजिटेशन जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, शैटर्ड हो रही है, और वो एक अलग दिशा में जा रही है। बिल्कुल, खिलाड़ी चाहते हैं कि उनके मामले में CBI की जांच की जाए और उसमें पता चल सके कि आखिर किसका नाम सही तरीके से लाया गया है। इस हफ्ते भाजपा के MLA सतीश शर्मा भी वहां पर पहुंचे थे, वह भी उनके साथ में बैठे और उन्होंने कहा कि भाजपा आपके साथ में। बलवंत सिंह मनकोटिया भी गए थे। बलवंत सिंह मनकोटिया भी वहां पर पहुंचे थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि मौसम का इस हफ्ते यानी कि 2 तारीख से फिर से आसार बदल सकते हैं और सर बारिशें फिर से होंगी। देखिए, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अभी आने वाले कुछ दिनों में, खासतौर पे यही हफ्ते में जो भी शुरू हो रहा है कल से, उसमें मौसम खराब रह सकता है। और मौसम खराब रहने का हमने पिछले हफ्ते भी देखा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट भी बहुत इस पे अलर्ट रहता है। एक दिन डोडा में स्कूल बंद रहे, एक दिन किश्तवाड़ में स्कूल बंद रहे, और जैसे हमने देखा राजौरी पुंछ में पहले हालात हुए। और अगर
ऐसा कुछ होता है तो पहले ही एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूल्स को कहा है कि आप ऑनलाइन मोड के लिए रेडी रहिए, और अगर ज़्यादा बारिशें होती हैं तो फिर उस मोड पे जा सकते हैं, बच्चों को छुट्टियां की जा सकती हैं। जी बिल्कुल। और अब देखना होगा कि मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट आया है वो क्या कितना सही निकलता कितना सही है। निकलता है, लेकिन ऐसे में आपको भी तैयार रहने की जरूरत है अगर आपके आस पड़ोस में कोई दिक्कतें हो और जाए खास तो उनकी तरह से मदद के एक लिए। और हमें अपील करनी चाहिए राजकुमार, मुझे लगता जी है लोगों से जो हमें देखते हैं, व्यूअर्स हैं, पहाड़ी इलाकों में इन दिनों अगर आपको जाना है, बहुत जरूरी काम है तो ही जाएं, जी घूमने के लिए कम जाएं, क्योंकि बरसातों में पहाड़ जो हैं कुछ अलग रूप में आ जाते हैं। लैंडस्लाइड, मड स्लाइड, शूटिंग स्टोन हमने इस बार देखा था रियासी में, एक दिन एक गाड़ी पर अचानक से पत्थर आ गए, तो ऐसे में किसी किस्म का रिस्क ना लें। जी बिल्कुल। ये था हमारा हफ्ते का प्रोग्राम द वीक दैट वाज। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और साथ ही साथ में प्रोग्राम को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। बहुत